पुराने ज़माने में एक बेवा औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दोनों लड़कियां बेहद हसीन थी, मगर उनके मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बड़ी बेटी नेहा खूबसूरत तो थी मगर मगरूर, हर बात में तकब्बुर झलकता था, जबकि छोटी बेटी अलीना नरम दिल, सादा मजाज और मासूम थी। माँ अक्सर नेहा को समझाती, बेटा गरूर हमेशा इंसान को तबाह कर देता है, मगर नेहा कभी किसी की ना सुनती। एक दिन एक किसान अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया। वो लड़का नेक और मेहनती था मगर गरीब। माँ ने कहा, मुझे सोचने का वक्त दो, मगर नेहा फौरन चीख पड़ी, मैं इस गरीब और निकम्मे से शादी कभी नहीं करूंगी। अगर वो मुझे महल दे सकता है तो हाँ, मैं राजी हूँ। किसान शर्मिंदा होकर वापस चला गया। माँ ने नेहा को डांटा, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। दूर दराज की सल्तनत में एक बादशाह रहता था। उसके दो बेटे थे, रिहान अक्लमंद और फर्मा बरदार, जबकि छोटा बेटा आफान दिल का बुरा नहीं था मगर जिद्दी और नाफरमान। एक दिन बादशाह ने महल में जादुई आम मंगवाए और दोनों बेटों को ताकीद की, याद रखो इन आमों को कोई ना खाए, ये मामूली नहीं है। रिहान ने हुक्म माना, मगर अगले ही दिन आफान ने आम उठाया और उसे खा लिया। अगले ही लम्हे वो एक मुर्गा बन गया। रिहान ने सब मंजर देखा और बादशाह को खबर दी। बादशाह परेशान हो गया क्योंकि इस जादू का कोई तोड़ नहीं था। इधर गांव में बेवा और उसकी बेटियां भूख से तंग आ गई। वो रोजगार की तलाश में सल्तनत आ गई। अलीना और उसकी माँ दिन रात काम करती, मगर नेहा गरूर में आकर कहती, मैं ये आम लोगों वाले काम कभी नहीं करूँगी। एक दिन जब खाने को कुछ ना मिला, मैं महल जाकर कुछ लेकर आती हूँ, मगर वहाँ जाकर मदद मांगने के बजाय उसने बादशाह की सोने की तलवार चुरा ली। रिहान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह कहर में आ गया, मेरी तलवार चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अब इस चोर लड़के के हाथ काट दिए जाएंगे। अलीना और उसकी माँ बादशाह के कदमों में गिर गईं और रहम की फरियाद की। बादशाह ने कहा, एक ही शर्त पर माफ़ी मिलेगी, दोनों बेटियों की शादी मेरे बेटों से होगी। माँ ने यह शर्त फौरन कबूल कर ली, मगर जब रिहान और आफान को बुलाया गया तो माँ ने हैरानी से पूछा, लेकिन हजूर आपका दूसरा बेटा कहाँ है? बादशाह ने मुर्गे की तरफ इशारा किया, यही मेरा बेटा आफान है, जादू की वजह से मुर्गा बन गया है। चोर बेटी नेहा की शादी इसी से होगी और अलीना की शादी रिहान से, वरना नेहा के हाथ काट दिए जाएंगे। ये सुनकर सबके औसान खता हो गए। शादी की तैयारी हुई। नेहा रोती रही मगर कुछ ना कर सकी। एक तरफ अलीना खुश भी थी मगर बहन के हाल पर गमगीन भी। शादी के बाद नेहा की जिंदगी मजीद अजियत बन गई। जब भी वो बाहर निकलती लोग मजाक उड़ाते, देखो शहजादे मुर्गे की बीवी आ रही है। शर्मिंदगी से वो महल में कैद होकर रह गई। एक दिन अलीना ने नेहा को दिलासा दिया, गम ना करो, ये मुर्गा असल में शहजादा आफान है, जादू का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। अलीना बादशाह के पास गई और अर्ज की, आलीजा मुझे वही जादुई आम दीजिए जिसे शहजादे आफान ने खाया था। बादशाह ने उसे एक आम दे दिया। उस पर एक बाघ का नाम लिखा था। अलीना ने पढ़ा और कहा, मुझे वहाँ जाना होगा। वो जादुई बाग में पहुँची। हर दरख्त पर आम लगे थे। कुछ आम सुर्ख थे, कुछ जर्द और कुछ नीले। आखिरकार उसने वही दरख्त ढूंढ निकाला जिसका फल शहजादे आफान ने खाया था। उस पर लिखा था ब्लू मैंगो। अलीना समझ गई यही तोड़ है। उसने नीला आम तोड़ा और वापस महल पहुंची। आम मुर्गे को खिलाया तो वो फौरन शहजादा आफान बन गया। नेहा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बहन तुमने मेरी इज्जत बचा ली। और रिहान ने भी अलीना का शुक्रिया अदा किया। बादशाह खुश हुआ और बोला, अलीना की अक्लो कुर्बानी की वजह से हमारी सल्तनत दोबारा मुकम्मल हुई है। यूं गरूर के बाद नेहा को भी सबक मिला और सबकी जिंदगियों में खुशियां लौट आई।